मेरी क्लास में मॉनिटर इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं, जिसके लिए मैंने कैंडिडेट्स को खड़ा करा। उसके बाद बच्चों में हलचल शुरू होगी कि कौन सा ग्रुप किसको वोट देगा और पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। That's the 4th grade of Saraswati Public School in Delhi's Nagloi, where Mayank Singh was teaching about elections. He shared this video on Instagram on 22nd January 2025, showing how every 2.5 months the current monitor retired and he introduced new candidates for the monitor's post. उसके बाद कैंडिडेट्स ने एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दिया कि क्लास उनको वोट क्यों दे। देन इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। बच्चों को एक पेपर पर किसी एक कैंडिडेट का नाम लिखकर वोटिंग बॉक्स में डालना होगा। The voting process and the competition brought these students closer to the concept of leadership and fair elections, teaching them how leaders emerge in a democratic system. उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग स्टार्ट होती है। बच्चे बड़े ही एक्साइटेड थे कि कौन जीतेगा, क्योंकि दो कैंडिडेट्स के बीच कांटे की टक्कर थी। एट द एंड वोटिंग खत्म होती है और हमें हमारा मॉनिटर मिल जाता है। When we asked Singh what would happen if a bully got elected, here's what he said. अगर कोई बुली इलेक्टेड होता है तो हम क्या करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लॉ लाते हैं बुलीज के लिए, जिसमें क्या होता है कि आप वोट करके उस बुली मॉनिटर को हटा सकते हैं। But this was just one way this teacher brought real world concepts into the classroom. When it came to learning about courts, the classroom transformed into a courtroom like this. तो आज हम क्लासरूम में होने वाले सबसे कॉमन केस की हियरिंग करेंगे, जो है कि एक पेंसिल को दो बच्चे अपनी बताते हैं। उसके लिए मैंने जज को रेडी किया और दो विटनेस बॉक्स बनाए और केस की सुनवाई स्टार्ट होती है, जिसमें विटनेस के दोनों लॉयरों ने अपनी अपनी बात रखी, सबूत पेश किए और उनके दोस्तों ने आकर कटघरे में गवाही दी, जिससे हमें पता चल पाया कि यह पेंसिल किसकी है। However, it didn't stop there. Singh also taught the kids about the budget. तो सबसे पहले मैंने पूरी क्लास में फेक करेंसी डिस्ट्रीब्यूट की। वो बच्चे वर्क करेंगे अलग अलग मिनिस्ट्री की तरह। उन बच्चों ने सारे पैसे सेंटर में बैठे बच्चों को दे दिए, जो था रेवेन्यू और टैक्सेस। और सेंटर में बैठे बच्चों को मैंने बोला कि मान लो कल तुम्हारी क्लास में एक पार्टी है, तो उसके लिए एक बजट बनाओ। उन्होंने बजट बनाना स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ कितना खर्चा होगा वो पूरी क्लास को बताया। The kids then allocate the money to be spent across various sectors, just like the government does. इस एक्टिविटी में सेंटर में बैठे बच्चे यूनियन और फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जबकि आसपास बैठे बच्चे अलग अलग मिनिस्ट्री जैसे स्टेट, डिफेंस, रोड मिनिस्ट्री का। फिर मैंने इस चीज को एजुकेशन से कनेक्ट करके उनको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। Singh went beyond textbooks, encouraging hands-on learning that made education fun and memorable. His students just didn't memorize; they learned in a way that stuck. Let us know in the comments if you were also wondering where teachers like Singh were while we were growing up.